गोविंद भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, रोने लगे। क्या करे हैं दीन बंधु भगवान, अभी तक तो कोई मेरी बुराई नहीं करता था मेरे सामने, आज तो प्रजा के लोग मेरे सामने बुराई करने लगे। कि जासुर राज तजी, कि जासुर राज तज प्रजा दुखारी, बोल पुनरक अवश्य अधिकारी। मेरे श्रोताओं, जिस राजा के राज्य में प्रजा पर दुख हो, ऐसे राजा को मर जाना चाहिए, कोई पाप नहीं होता है। मन में हरिश्चंद्र ने विचार किया, अब मैं लौट करके राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा। मैं अपनी अंतिम श्वास, अंतिम लीला वन में जाकर समाप्त कर दूंगा, लेकिन राज गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पीछे सारी प्रजा दुखी है। मेरे श्रोताओं, एक बात और बताते, बूढ़ा बाप संतान के लिए क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। अगर कोई प्राण लेने के लिए तैयार हो जाए तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे श्रोताओं, मन में विचार किया, मेरे पीछे सारी प्रजा भी दुखी है, चले कि संतान नयब हो सकती है, ये हरिश्चंद्र ने जान लिया। मजबूरी और लाचारी में घर द्वार छोड़ बसे तान किया। मेरे श्रोताओं, घर द्वार छोड़ दिया, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, बियाबान जंगल में मरने के लिए चले। बाजी वाह। मेरे श्रोताओं, एक अंधा कुआं दिखाई दिया, मन में विचार किया, मैं इसी में मर जाऊं, इसी में अंतिम श्वास से अपनी यहीं पर समाप्त कर दूं, मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। एक बात और बता दें, मरने वाले से बचाने वाला बहुत आगे होता है। उसी समय जैसे मरने के लिए चले तो वरुण देव ने कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, कौन हो तुम? अरे याद करो, बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग्यों के बाद ही मानव का शरीर मिलता है, और तुम यहाँ मरने के लिए? हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा जी, मेरी पत्नी रोती है। क्यों रोती है, क्या दुख है, हमें बताओ। बोले महाराज सुनो, सुनो ना मेरी बात। हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे, कि इतने दिन तक अनसंतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, लोग हमें निबल बतलाते या दुखिया बात कहाती है। महाराज, मुझे देखते तो कहते निर्बल सी आ रहा है, पत्नी को देखते कहते ये बांझ आ रही है। संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है।
तनी सुन नैनन में आई हो पानी। जवाब दिया बाबा जी, मेरे पत्नी की संतान हो जाए और हो करके मर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निर्वंशिया का कलंक लगा है वो मेरा दूर हो जाए। मेरे श्रोताओं, वरुण देव कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, संतान हो जाएगी। लो झोली से फल निकाला, हाथ में दे दिया, लेकिन शर्त है मेरी ये। बोले शर्त क्या है? तुमने कहा है कि बच्चा हो जाए, हो के मर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करो, तिरबाचा भर जाओ कि जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी बलि देनी होगी। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी, पहली बात तो तुम बाबा नहीं बवाल हो, भला फल से कहीं संतान होती है? बोले बेटा जाओ, ये संत महात्मा का आशीर्वाद है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की। जवाब दिया चिंता मत करो, जाओ, लेकिन तिरबाचा भर के जाओ, पुत्र होगा तुम्हें बलि देनी होगी। मेरे श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने तिरबाचा भर दिया, बच्चा होने के बाद बलि दूंगा दूंगा और दूंगा। वो फल लिया और फल लेकर के माताओं अपने घर पहुंचे और जाए के रानी तारा को खिलाया। रानी तारा ने जैसे ही फल को खाया है, अरे भैया समय व्यतीत होने के बाद में 9 महीने के बाद में उस रानी की कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया, राजाओं की बात, अरे भैया हरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। अरे भैया द्वारे पर मिठाइयां बट रही थी। जो भी द्वार पर आ जाता है श्रोताओं, जो मांगता है वही पाता है। और तब तक महाराज उठाओ कमंडल भाग खड़े भये, हाँ खुशी मनाई जा रही थी। एकदम से हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र पहचाना? हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी अब तुम कम्बल ले गए थे, अगर और चाहिए हो तो ले जा, लेकिन ये कलाई छोड़ो। वरुण देव कहने लगे हम समझ गए स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब स्वार्थ था तो तुम मरने के लिए गए, अरे मुझे पहचानो। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी चिल्लाओ नहीं, तुम दो तो लेके गए, तीसरी बार फिर आए गए, अगर ले जाओ चाहो तो चले जाओ, काहे फालतू में। और मेरे श्रोताओं एक बात और बता दे, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। विद्वान भी कहता है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है श्रोताओं,
कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना। जब तक पैलो चलते यार में तब तक डार चारा।